यही सवाल सब इस वक्त पूछ रहे हैं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री कर्नाटक का। सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी, एनडीटीवी इंडिया के साथ इस वक्त आप हैं। कर्नाटक में कौन संभालेगा कांग्रेस का जो विशाल जनादेश कांग्रेस पार्टी को मिला है, उसकी कमान कौन संभालेगा, इसको लेकर इशारे कुछ मिलने लगे हैं। कांग्रेस नेता सिद्धरमैया को कमान सौंप सकती है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये एक बेहतर विकल्प बन के उभर सकते हैं। उधर डीके शिव कुमार पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और इन सब बातों को लेकर कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि ये उनके अगेंस्ट जाएं, लेकिन अभी भी देखने के लिए ये दोनों चीजें बिल्कुल सामने अभी कम से कम दिखाई पड़ रही हैं कि डीके शिव कुमार भी अपनी दावेदारी से पीछे हटते नजर नहीं आ रहे हैं। आज उनका जन्मदिन, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि देखिए मैं दिल्ली तो नहीं जा रहा हूं और अभी कम से कम मेरा कोई ऐसा खास इरादा है नहीं। कल कर्नाटका में विधायक दल की बैठक हुई थी। विधायक दल की बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया गया और उस प्रस्ताव में सीधे सीधे लिखा गया कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो लोग कहते हैं 3 बार खुद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने से चूक गए, रह गए, उसमें से एक बार कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा कारण डीके सिद्धरमैया साहब ही रहे। अब उसको देखते हुए उनके हाथ में है कि कौन कर्नाटक की कांग्रेस के लिए कमान संभालता है। कुछ देर पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने, डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु में कहा कि आज दिल्ली जाने का इरादा नहीं है, आज उनका जन्मदिन है। ऐसे में उन्हें इंतजार है कि पार्टी उन्हें कुछ अच्छा तोहफा जरूर देगी। और इन सबके बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे पर नजरें सबकी टिकी हुई हैं। कर्नाटक से ही आते हैं, धरतीपुत्र के नाम पर चुनाव इस बार उन्होंने लड़ा था, क्योंकि अब इन दोनों नेताओं ने, सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार, जिन्होंने कांग्रेस को जिताने में सबसे अहम भूमिका निभाई है, अब तय करना होगा कि कमान किसके हाथ में दी जाए। कल दोनों के समर्थक आमने सामने थे, दोनों के नाम के नारे लग रहे थे। जो कांग्रेस के पर्यवेक्षक हैं जो यहां से भेजे गए थे, वो सब आज दिल्ली सारे एमएलए से बात करके पहुंच चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। केसी वेणुगोपाल भी उनके साथ हैं, जितेंद्र सिंह जो पर्यवेक्षक बना के जिनको भेजा गया था, दीपक बाबरिया और सुशील कुमार शिंदे भी वापस आ चुके हैं, दिल्ली पहुंच गए हैं और आज शाम तक अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को देंगे। हमारे साथ है कुंवर जितेंद्र सिंह। सर, क्या आप लोग रिपोर्ट लेके आए हैं, क्या अभिप्राय? देखिए, हमने माननीय विधायकों से चर्चा करी और चर्चा लगभग 4 और 5 घंटे चली है। हमने सबों से बात करी है, अब अपनी रिपोर्ट बनाकर और हम हाईकमांड के सामने रखेंगे। क्या सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार में कुछ मतभेद सामने आ रहा है? नहीं, बिल्कुल साथ में है। कल साथ में उनसे मुलाकात हुई है, साथ में बैठक हुई है, तो कांग्रेस पार्टी एक है, उसमें कहीं कोई विवाद की बात नहीं है। कब तक ये फैसला हो जाएगा सर? देखिए, फैसला तो अभी कांग्रेस अध्यक्ष जी के पास सामने जब बात रखेंगे उसके बाद ही तय होगा। लेकिन दोनों तरफ से सर दावे किए जा रहे हैं, पोस्टर वो है, अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं, इस तरह की बातें निकल के आ रही हैं। नहीं, ये कोई बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि कोई भी मामला सुलझ जाएगा? बिल्कुल सुलझेगा, अनुशासित पार्टी है कांग्रेस पार्टी, कोई बात ही नहीं, परेशानी नहीं है। राजस्थान तरह कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा सर? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा कुछ भी। राजस्थान में भी कुछ नहीं हुआ है जी। थैंक यू। चले। हाँ, तो ये थे जितेंद्र सिंह, जो ये कह रहे हैं कि जो कर्नाटक का जो मसला है जो है आसानी से सुलझ जाएगा, कोई मतभेद नहीं है। नई दिल्ली में कैमरामैन कान पात्रा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो ये थे एक पर्यवेक्षक गौर सिंह साहब जो बता रहे थे कि किस तरीके से वहां पर पूरी प्रक्रिया तय हुई है। रणदीप सिंह सुरजेवाला जो जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको कमान दी गई थी कर्नाटका की, वापस आए, उन्होंने भी मीडिया के सामने रखा कि किस तरीके से कितनी जल्दी अब कांग्रेस पार्टी ये तय कर लेगी कि मुख्यमंत्री वहां पर कौन होगा। कल 2 प्रस्ताव पारित किए गए विधायक दल की पहली बैठक में। एक धन्यवाद प्रस्ताव था और दूसरे प्रस्ताव से कांग्रेस अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को अधिकृत किया गया कि वो कांग्रेस विधायक दल के अगले नेता का चयन करें। 3 महत्वपूर्ण ऑब्जर्वर्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व ने भेजे थे। उन्होंने एक एक विधायक से उनकी राय शुमारी की, उनकी चर्चा की, राजनीतिक हालात की चर्चा की,
क्या प्रदेश के हालात होने चाहिए और किस प्रकार का नेतृत्व होना चाहिए, उस पर चर्चा की। वो तीनों आपके सामने आ गए हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट आज रात तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी को वो दे देंगे। हम बाकी के सब लोगों से भी राय करेंगे और उसके बाद कल कांग्रेस अध्यक्ष से जनरल सेक्रेटरी संगठन और मैं मिलकर इसको मामले को आगे बढ़ाएंगे। लगातार जो समर्थक हैं दोनों नेताओं के, वो अपने अपने तरीके से दबाव बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। सिद्धारमैया के समर्थकों ने एनडीटीवी से क्या कहा, ये आपको जरा सुनवाते हैं। हम अभी सिद्धरामैया जी के घर के सामने खड़े हैं और बहुत सारे सपोर्टर्स जो है यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और थोड़ी देर में हमको पता चल रहा है कि सिद्धरामैया जी यहाँ से दिल्ली जाने वाले हैं और आज शाम को खड़गे जी ये तय करेंगे कि सीएम कौन बनेगा कर्नाटका की। क्या आपको लगता है कि जरूर सीएम सिद्धरामैया जी बनेंगे? कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया साहब होंगे, क्योंकि पिछले 5 साल के अंदर सिद्धरामैया जी जो सीएम हुए थे, जो योजनाएं दिए थे वो बढ़िया योजना थी। और राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा कर कर आए थे, नफरत के बाजार में मोहब्बत के दुकान खोले थे। कर्नाटक का जनता मोहब्बत के दुकान खोले हैं, 360 330 पर 6 दुकानें खोले हैं एमएलएस के। और सारे जो डीके शिव कुमार जी के सपोर्टर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि डीके शिव कुमार जी की बहुत सारे एमएलए जो हैं उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका आपका राय क्या है? मैं चाहता हूं कि डीके शिव कुमार भी एक अच्छे लीडर हैं, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, वो गलत नहीं, मगर अवाम की सबसे बड़ी पार्टी का लीडर इंपॉर्टेंट नहीं रखता, जो वोट डालता है वो माने रखता है। हर जनता चाहती है कि सिद्धरामैया सीएम बने, क्योंकि उनके पास जो सलाहियत कैपेसिटी है सिद्धरामैया के पास, वो किसी के पास नहीं है। अगर सिद्धरामैया जी सीएम नहीं बने तो इसकी क्या तो हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं इधर। और सिद्धरामैया जी को हम इसलिए एमएलए के सारे 105 एमएलए सेलेक्ट इसलिए किया, सामने वाले जो इलेक्शन है, हमारे सामने जेडपी वाला इलेक्शन है, टीपी वाला है, महानगर चुनाव है और हमारा एमपी इलेक्शन होने वाला है। मोदी को जब डैमेज करना है तो कर्नाटक के अंदर 20 पर 4 क्षेत्र के अंदर अब एमपी लाना है, तो सिद्धरामैया जी सीएम होना ही है हमारे के लिए। उन लोगों का कहना है कि अगर सिद्धरामैया जी सीएम नहीं बने तो इसकी इम्प्लीकेशंस बहुत बड़ी तरह से कांग्रेस की नुकसान होगी जब लोकसभा इलेक्शन होगी 2024 में। अब देखना पड़ेगा कि आज शाम को इस सस्पेंस थ्रिलर की क्लाइमैक्स कैसे होगी। कैमरा पर्सन बाबू के साथ प्रतिभा रामन, बेंगलुरु से एनडीटीवी के लिए। निहाल किदवई हमारे डेप्यूटी एडिटर साउथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निहाल, डीके शिव कुमार बेंगलुरु में ही हैं, सिद्धरामैया दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसको क्या डीके शिव कुमार की नाराजगी के तौर पर देखा जाए या कोई मैसेज के तौर पर देखा जाए कि अगर इस बार वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से कम में नहीं मानेंगे? देखिए, दोनों तरफ से पार्टी आलाकमान और डीके शिव कुमार दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश चल रही है। ऐसे में सुबह में जब शांग्रीला होटल में पार्टी के जितने भी पर्यवेक्षक थे और पार्टी के जो वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पहले से मौजूद थे, उनके साथ डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया की बैठक हुई। जब ये लोग दिल्ली चले गए, उसके बाद डीके शिव कुमार शांग्रीला होटल से यहाँ अपने घर आने की जगह कहीं गुप्त ठिकाने पे गए, वहाँ कुछ बैठक की उन्होंने और उसके बाद हमें ये पता चला कि डीके शिव कुमार अब दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं। हालांकि डीके शिव कुमार के जो लोग करीबी हैं उन्होंने इस बात के बारे में आधिकारिक तौर पर हमें नहीं बताया है, लेकिन एक जो खबर आ रही है वो ये है कि डीके शिव कुमार अब दिल्ली जाने के लिए तैयार है। डीके शिव कुमार के बारे में एक बात और हमें जो जानकारी मिली है वो ये कि उन्होंने साफ कर दिया है पार्टी आलाकमान को कि अगर उनको मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया जाता है तो वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे और केपीसीसी के अध्यक्ष के तौर पर वो अपना काम जारी रखेंगे। तो यानी वो अपने स्टैंड पर पूरी तरह से टिके हुए हैं कि या तो मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, डीके शिव कुमार का कहना है, नहीं तो मैं सिद्धरामैया के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होऊंगा। सीधा संदेश डीके शिव कुमार की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सीधा संदेश डीके शिव कुमार ने दिया है केंद्रीय
नेताओं को कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। इसके अलावा उनको और कुछ भी नहीं चाहिए। ये एक जानकारी हमें मिली है। हालांकि आधिकारिक तौर पर उनके भाई या किसी और नेता ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन सुबह से यहाँ पर उनके जो चाहने वाले थे डीके शिव कुमार के, वो बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद थे, क्योंकि वो चाहते थे कि एक बार अपने नेता को जन्मदिन के मौके पर बधाई दे। लेकिन इस तरह की जो खींचतान यहाँ पे चल रही है, उसको देखते हुए सब लोग आज कर्नाटका के एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी जीत के बाद क्या कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उसको इतनी चुनौतियां क्यों हो रही है दो नेताओं को मनाने में। हालांकि ज़्यादा वक्त अभी नहीं बीता है, परसों रिजल्ट आए हैं और उसके बाद से यहाँ पर ये जोड़ तोड़ ये सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। विधायक दल की बैठक भी हुई, गुप्त मतदान भी हुआ है। रिपोर्ट भी अब थोड़ी देर के बाद दिल्ली में सोनिया राहुल गांधी के साथ साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक पहुंचा दिया जाएगा। तो अब देखना है कि डीके शिव कुमार ने जिस तरह से दबाव बनाया है जी, उसका क्या नतीजा निकलता है। सिर्फ एक ही बात पार्टी आलाकमान का कहना है कि डीके शिव पार्टी लीडरशिप अब इसका कैसे जवाब देती है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी अब देखने के लिए। निहाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां निहाल हमें दे रहे थे। हमारे साथ इस वक्त हमारे मेहमान भी जुड़ रहे हैं इसी बात पे चर्चा करने के लिए। प्रशांत जीएस स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज मिश्रा कांग्रेस से हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संध्या रविशंकर सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कर्नाटका से आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। पर मैं अपने तीनों मेहमानों से सवाल लेने से पहले एक फटाफट आपको हमने कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, क्या किसके लिए ये जो दोनों कंटेंडर हैं, किसके क्या ताकत है और क्या इनके खिलाफ जा सकती है, इन पे हमने थोड़ा सा एक जरा चर्चा के लिए कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, तो जरा उस पर फटाफट आपको बता देते हैं। अगर डीके शिव कुमार की बात करें तो उनके लिए पक्ष में उनकी क्या क्या बातें आती हैं। कांग्रेस आला कमान से नजदीकी है और बार बार वफादारी की वो बात करते हैं। मैंने जब उनका इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने कहा था कि मैं लॉयल रहा हूं, अब रॉयल्टी का टाइम आ गया है। मुश्किल वक्त में पार्टी के संकट मोचक के रूप में ना सिर्फ कर्नाटका में बल्कि कर्नाटका के बाहर भी अपनी पैठ जमा चुके हैं। रिसोर्सफुल हैं, ताकत है, पैसों की काफी ताकत है, विधायकों पर मजबूत पकड़ भी है, ऑर्गेनाइजेशन में काफी पिछले 2 सालों में काम भी किया है। कांग्रेस के पुराने नेता और पार्टी के अध्यक्ष का इनको समर्थन भी है और साथ ही साथ वोकलिगा कम्युनिटी, जो 2 बड़े क्लास ब्लॉक हैं लिंगायत और वोकलिगा, उसमें से इस बार वोकलिगा कम्युनिटी जिसने जेडीएस को अपनी जो देखा जाता था वो पार्टी हमेशा वोकलिगा बेस पार्टी थी, जेडीएस को से ज्यादा समर्थन इस बार कांग्रेस को दिया है। वो डीके शिव कुमार के नाम पर बड़ा समर्थन आया है। वहीं उनकी कमजोरियां क्या क्या हैं? आय से अधिक संपत्ति के केस में ईडी आईटी का शिकंजा उनके ऊपर है। वोकलिगा होने के साथ यह भी बात है कि दूसरी जातियां 2024 चुनाव से पहले नाराज ना हो जाएं। लिंगायत जो इस बार बीजेपी से कट के थोड़े कांग्रेस की तरफ आए हैं वो अलग ना हट जाएं। सिद्धरमैया के मुकाबले कम अनुभव है काम करने का, पुराने मैसूर इलाके में पकड़ ज्यादा है, लेकिन पूरे कर्नाटका में अगर देखा जाए तो सिद्धरमैया की शायद पूछ ज्यादा है। सिद्धरमैया के लिए क्या क्या पक्ष में उनकी बातें जाती हैं? कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। सीएसडीएस का जो सर्वे हुआ था एनडीटीवी के लिए चुनाव से पहले, उसमें डीके शिव कुमार को 4% लोगों ने वोट दिया था मुख्यमंत्री के तौर पर और सिद्धरमैया को 40%। किसी भी बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के किसी भी नेता, सबसे ज्यादा समर्थन सिद्धरमैया के लिए लोगों ने हमारे सर्वे में जताया था। सभी क्षेत्रों में राजनीतिक दलों में इनका प्रभाव है, ताकत है। मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यकाल पूरा करने का अनुभव भी है। बहुत कम ऐसे मुख्यमंत्री हैं कर्नाटका में जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल किया हो। कांग्रेस की ताकतवर सीनियर विधायक और वफादारों का इनको ठोस समर्थन है। मंत्री पद के ज्यादातर दावेदार जो हैं 2013 से 18 के दौरान उनके कैबिनेट में रह चुके हैं। इनकी कमजोरी क्या क्या है, इनके खिलाफ क्या जाता है? कांग्रेस के पुराने नेताओं से दूरी है। कहा जाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को 2013 में मुख्यमंत्री ना बनने देने का एक बहुत बड़ा कारण ये सिद्धरमैया साहब खुद थे। उनके विरोधी उन्हें तानाशाह के रूप में देखते हैं। उन पर पार्टी हाईकमान की पकड़ जो है सीमित है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दिल्ली से जो हुक्म आया और उन्होंने मान लिया। जेडीएस से बैर है और वोकलिगा जो पूरा एक बड़ा वोट बैंक है वो पलट सकता है, वो अलग हट सकता है। इसका भी उनको इस बात का डर हो सकता है। कांग्रेस बीजेपी के नेताओं के पास जाने से पहले संध्या जी, कांग्रेस पार्टी बार बार अब ये बात कहे तो जरूर रही है कि हमारे लिए तो अच्छी बात है, बड़ा जनादेश है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है हमारे पास, कई नेता हैं, हम किसी को भी बना सकते हैं, लेकिन
अक्सर हमने देखा है कि जहां जहां कांग्रेस को प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हुई है वहां पर उनकी सरकार पे खतरा मंडराया है, चाहे वो हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, राजस्थान में अभी भी संग्राम चल रहा है। सही बात है। और यहाँ कर्नाटका में जो है, देर इज ऑल्सो द वेरी क्रूशियल क्वेश्चन ऑफ जो कास्ट। बेसिकली डीके शिव कुमार आप देखें तो वो वोकलिगा है, और सिद्धरामैया जी वो कुरुबा कास्ट के हैं, और लिंगायत्स विल डेफिनेटली विश टू हैव अ लिंगायत चीफ मिनिस्टर। एक स्वामी जी ने भी ऐसे बात कर ली थी कि एक लिंगायत को ही सीएम बनना चाहिए। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल द, मतलब बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी लाइक यू आर सेइंग, तो वो एक चीज है। एंड आप अगर देखेंगे तो डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया दोनों के कैंप्स इक्वली स्ट्रांग हैं, तो उनके सपोर्टिंग एमएलएस जो हैं इक्वल नंबर्स ऑलमोस्ट, एंड ऑलमोस्ट इक्वली स्ट्रांग। तो ये थोड़ा बहुत दिक्कत ही रहेगा फॉर द लीडरशिप। ये परेशानी रहेगी, और 2024 के को देखा जाए तो बहुत अहम है कि इस परेशानी को 2024 तक कम से कम, क्योंकि कांग्रेस ने नीरज मिश्रा एक बड़ी इफेक्टिव कैंपेन इस बार चलाई। देखने को बड़े दिनों बाद मिला कि कांग्रेस के अंदर द्वंद जो था, जो मतभेद थे, उसके बाद भी हर कैंपेन में डीके शिव कुमार सिद्धरामैया साथ साथ दिखाई पड़े। पर वो चुनाव से पहले की बात थी, वो तो मैनेज हो गया, आगे कैसे मैनेज होगा अब सवाल यह है। तो क्या फॉर्मूला है कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा कि वहां पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसी परेशानी ना सामने आए? देखिए, आपको एक नई कांग्रेस दिख रही होगी जो संगठित है और साथ साथ डिसिप्लिन्ड है, और यहाँ पर सिर्फ उन लोगों को आगे बढ़ाने की बात हो रही है जिनका अपना निजी स्वार्थ नहीं है, जो कांग्रेस को जिताने के लिए, कांग्रेस की विचारधारा को और भारत को आगे ले जाने के लिए बात करेंगे, उन लोगों को कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ा रही है। मुझे तो हैरानी तब होती है अंकित भाई, आप लोग सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के पुराने एग्जाम्पल दे रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, जब योगी आदित्यनाथ को पहली बार मुख्यमंत्री बनाना था तो वो संजय शेरपुरिया नाम का जो ठग है, उससे जिन्होंने पैसे लिए, आजकल गवर्नर हैं, उनको भी तो मीडिया बार बार मुख्यमंत्री बना रही थी। उनका सिर फुटअव्वल क्यों भूल जाते हैं? हमारे यहाँ तो अंकित भाई बहुत सीधी सी चीज है। आपको मेरी आवाज मिल रही है? नहीं, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। बस नीरज जी, मैं ये कह रहा हूं कि वो सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए है सर। कांग्रेस के प्रवक्ता से तो कांग्रेस के अंदर जो हलचल है उसी का सवाल पूछा जाएगा। बीजेपी वालों में जो सर फुटअव्वल थी वो हमने देख ली, उसमें कई जगह पे उन्हें सफलता मिली। जैसे कि इस बार कई राज्यों में जो उन्होंने मॉडल अपनाया था सीएम को हटाकर सीएम को रिप्लेस करके चुनाव में जाने का, वो गुजरात में सक्सेसफुल रहा, उत्तराखंड में सक्सेसफुल रहा, लेकिन वो कर्नाटका में नहीं चल पाया। उसी तरह से कांग्रेस के लिए ऐसी क्या सीख है बाकी राज्यों से जो 2024 से पहले कर्नाटका में वो हालत ना बन जाए? देखिए अंकित भाई, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, जो 6.5 करोड़ कर्नाटकाज ने हम लोगों को अपना विश्वास दिया है, वो जो नफरत के बाजार में हम लोगों ने जो मोहब्बत की दुकानें खोली हैं, तो उसको हम आगे लेकर चलते रहेंगे। लेकिन सीधी सीधी बात यह है, हम लोग कयास पर तो बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हमारे यहाँ एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसमें विधायक दल की बैठक हो चुकी है, पर्यवेक्षक दिल्ली आ चुके हैं अपनी रिपोर्ट्स लेकर, और अब आला कमान तय करेगा कि आने वाले समय में राहुल गांधी जी की और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो हमारी इकोनॉमिक जस्टिस की पॉलिसी है, जिसके लिए कर्नाटक की जनता ने वोट किया, मैं इस सवाल पे आपके पास वापस आऊंगा, क्योंकि आपने कहा कि हमारे यहाँ बड़ी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उस पर, लेकिन मैं एक सवाल लेकर आपके वापस आऊंगा। प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत जी, बीजेपी फिलहाल अपने अंतर्द्वंद में ये खोजने में कि हार क्यों गए इसमें मसरूफ है, या उन्हें मजा आ रहा है देखने में कि कांग्रेस मुख्यमंत्री ढूंढ पा रही है अपना? अंकित जी, जो चुनाव में हार और जीत होती रहती है, इस बार तो जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिए। ठीक है, हम जनता का जो आउटकम था हम मान लेंगे उसको। अभी हम उसके ऊपर बात करके जनता जो आदेश दे दिए हम उसको मान लिया है। अभी जो हम पहले से कह रहे थे कि कांग्रेस में डीके शिव कुमार, सिद्धरामैया, परमेश्वर, मल्लिकार्जुन खड़गे, एमबी पाटिल, बहुत सारे लोग हैं जो सीएम बनने के लिए सोच रहे थे करके। अभी वो फाइट ओपन पे हार चुके हैं। आप देख रहे हो क्या हो रहा है करके। 2.5 साल सिद्धरामैया, 2.5 साल शिव कुमार, या सिद्धरामैया जी को मुख्यमंत्री बनाओ, डीके को जैसा भी बनाओ, पहला कांग्रेस वाले एक ही काम करना है, जो उसको गारंटी कार्ड दिए थे ना, 5 गारंटी, उसको जो भी मुख्यमंत्री बने
हमको कोई लेना देना नहीं है कोई कौन मुख्यमंत्री बनता है कांग्रेस से करके। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा ना, पहला कैबिनेट मीटिंग में जो करेंगे करके वादा किए थे उसको निभाना पड़ेगा। हम तो नहीं तो बीजेपी जरूर रोज वो मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि लोगों को इतना बोले थे वो लोग करके। पहला कैबिनेट मीटिंग में ये ना हो जाए, छत्तीसगढ़ में क्या किए थे राहुल गांधी जी ने, गिन के बोले थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में आपका जो भी वादा किए निभाएंगे करके। 4.5 साल हो गया, नहीं हुआ था। ऐसे नहीं होने देंगे कर्नाटक में। वो तो विपक्ष की भूमिका निभाने का आपको टाइम मिलेगा, उस पर थोड़ा समय तो दे दीजिए। कैबिनेट मीटिंग तो तब होगी ना जब पहले कैबिनेट बनेगी। अभी तो कांग्रेस ये तय कर ले कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन जो बीजेपी जो बार बार ये बात कह रही है, इतने, प्रशांत जी सवाल सुन लीजिए, इतने सारे नेता हैं, थोड़ा वक्त दीजिए सर। अभी तो जश्न, जीत का जश्न अभी कांग्रेस मना रही है। बहुत दिनों बाद इतनी बड़ी विजय मिली है आपको। क्योंकि याद दिला दूं, असम के अंदर कितना समय लगा था आपको याद है? ये भी तय होना था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, हेमंत बिस्वा शर्मा या सर्बानंद सोनोवाल। आपको याद है पुडुचेरी में आपको कितना समय लग गया था? और उसके बाद सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा, आराम से जवाब दीजिएगा। सवाल पहले पूरा सुन लीजिए। महाराष्ट्र के अंदर सरकार तो आपने तोड़ के फटाफट बना ली, कैबिनेट को आपको एक्सपैंड करने में जो आप पूरी तरह से अभी भी नहीं कर पाए हैं, आपको 40 दिन लग गए थे। तो किस मुंह से कांग्रेस को आप ये कह रहे हैं कि ये लोग फटाफट अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं तय कर पा रहे? अंकित जी, हम ये नहीं करके फटाफट करो, हम इतना ही बोल रहे, जो भी मुख्यमंत्री बने हमको इसे कोई लेना देना नहीं है। शिव कुमार बने या सिद्धरामैया जी बने या खड़गे जी या परमेश्वर, जो भी, हम इतना ही बोल रहे, जो भी पहला मीटिंग में जो उसने वादा किया था उसको निभाना पड़ेगा। बस कल करने दो या परसों करने दो, 1 हफ्ते के बाद करने दो। जिस दिन कांग्रेस का मुख्यमंत्री हो जाएंगे या कैबिनेट हो जाएगा, पहला कैबिनेट मीटिंग में जो वादा किए थे लोगों के सामने कांग्रेस को गारंटी करना, उसको निभाना पड़ेगा। उसकी क्यों दिक्कत? ये एक चैलेंज भी होगा कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि आपने जो वादे लोगों को किए हैं 2024 का चुनाव कहीं रेफरेंडम ना बन जाए कांग्रेस की सरकार के 12-13 महीनों के लिए। तो कोशिश उनको यह करनी पड़ेगी 2024 से पहले। इतना आसान नहीं होगा, कास्ट कॉम्बिनेशन को आपको बना के रखना होगा और साथ ही साथ जो वादे आपने किए हैं वो जनता तक पहुंचे, इसका भी दबाव होगा कांग्रेस की नई सरकार के ऊपर। ये आप जो बोल रहे हैं अंकित जी, ये बिल्कुल सही है कि ये जो गारंटीज दिए हैं, 5 गारंटीज दिए हैं, अगर ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये कर्नाटका के जो जीएसडीपी है उसमें ऑलमोस्ट मतलब 5% का खर्चा लगेगा। और इतना पैसा तो कर्नाटका के पास नहीं है। इसका फिजिकल डेफिसिट बहुत बढ़ जाएगा, मतलब वो जो लिमिट्स हैं उनके ऊपर बढ़ जाएगा। और ये गारंटीज को इम्प्लीमेंट करने में इनको डेफिनेटली बहुत दिक्कत मिलेगा। क्योंकि आप देखिए, आप हिमाचल में भी देखिए, छत्तीसगढ़ में भी देखिए, जहां पे भी, और तमिलनाडु में देखिए, डीएमके ने भी ऐसा ही किया है, प्रॉमिस किया, वादा किया है कि हम हजार रुपये महिलाओं को देंगे। पर ये इम्प्लीमेंट अब तक नहीं हुआ है। डीएमके तो 2 साल हो गए गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद, बट तमिलनाडु के पास भी पैसा नहीं है। तो ये जो सब मतलब गारंटी, मुख्यमंत्री कोई भी बने उसके लिए राह आसान नहीं होने वाली है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार मैक्सिमाइज कर चुकी। 2019 में 28 लोकसभा सीटें जो हैं उसमें से 26 बीजेपी के पास हैं। चैलेंज अब आपके लिए दूसरा सबसे बड़ा यही है कि कैसे आप वहां से खींचते हैं, और उसमें जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी। अंकित जी, हम लोग इस बात को जानते हैं कि इतना बड़ा जो बहुमत है वो हमें उन गारंटीज को लागू करने के लिए दिया गया है। ऐसा ही बहुमत जब हमें हिमाचल में मिला और पहली कैबिनेट हुई, वहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम जो सबसे पहली गारंटी थी कांग्रेस की, वो हम लोगों ने इंप्लीमेंट कर दी। सर, मैं एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं। सिद्धरामैया साहब दिल्ली पहुंच गए, मीडिया से बात करें, जरा थोड़ा सुनवाते हैं। आप कोशिश करेंगे अगर वो बात कर रहे हैं तो ये भी सुनवाया जाए कि क्या कह रहे हैं इस वक्त। दिल्ली पहुंच चुके हैं सिद्धरामैया, और साथ ही साथ उनके साथ 2 बड़े अहम और नेता हैं। एक लिंगायत नेता जो कांग्रेस के एमबी पाटिल, वो भी पहुंचे हैं साथ में, और साथ ही साथ जमीर साहब भी पहुंचे हैं। तो इंपॉर्टेंट जो सीनियर एमएलएज हैं वो भी पहुंचे हैं। इनमें से कई लोग बड़े मंत्रियों के पदों पर बैठाए जाएंगे। कांग्रेस के लिए चुनौती ये भी होगी कि कैसे जो समीकरण है, लिंगायत, लोका लिग्गा, बाकी जो कास्ट है, उन सबको
कैसे जोड़ के कैसे सबको साथ रखा जाए, उसमें क्या सिद्धारमैया का एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा काम आएगा। एक अहिंदा कोalition के वो नेता के तौर पर देखे जाते हैं, बड़े कास्ट कोalition को लेकर चल सकते हैं, लेकिन उसमें किस तरीके से बैलेंसिंग एक्ट होगा ये बहुत जरूरी होगा देखने का। ये जरा अब तस्वीरें इस वक्त दिल्ली से आप देख रहे हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर सिद्धारमैया जो बेंगलुरु से दिल्ली पहुंच गए हैं और चर्चा करने जाएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलेंगे, बाकी नेताओं से इनकी चर्चा होगी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि डीके शिव कुमार अभी दिल्ली नहीं आए हैं। नीरज मिश्रा जी, डीके शिव कुमार दिल्ली नहीं आए हैं, सिद्धारमैया साहब दिल्ली आ गए हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए? इनको हरी झंडी मिली है इसलिए दिल्ली आए हैं और डीके शिव कुमार नाराज हैं इसलिए बेंगलुरु में? अंकित जी, आज डीके शिव कुमार जी का जन्मदिन है, मैं आपके माध्यम से उनको बधाई भी दे देता हूं। और पूरे प्रदेश से जो उनके समर्थक हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने विभिन्न जगहों पर आज कार्यक्रम किए हुए थे। तो प्रदेश के नेता होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रहे, सिर्फ यही वजह है। और आज जो सिद्धारमैया साहब उनका जन्मदिन है तो वो बेचारे इंतजार भी कर रहे होंगे कांग्रेस आज बड़ा धमाका करके उन्हें बड़ा गिफ्ट दे दे। वो भी शायद इस उम्मीद में बैठे होंगे कि रिटर्न गिफ्ट में कांग्रेस मुख्यमंत्री की कुर्सी शायद हाईकमांड उनको आज दे दे। देखना जरूरी अहम होगा कि किसको मिलती है कर्नाटक की कुर्सी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, ये खबर बड़ी है, इस पर बने रहेंगे और लगातार इस पर आपके लिए अपडेट जो है वो लेकर आते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। चलिए, इस वक्त कर्नाटक पे ही सबकी नजरें हैं। डीके शिव कुमार बेंगलुरु में अपना जन्मदिन मना रहे हैं तो वहीं सिद्धारमैया दिल्ली पहुंच चुके हैं। दोनों मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और बात अब यह है कि कांग्रेस अगला सीएम किसको बनाती है। इसी के लिए आज ये सबसे जरूरी जो पूरी बातचीत है वो होनी है। ऑब्जर्वर्स जो हैं वो सभी से बातचीत करके वापस आ चुके हैं और जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके सामने वो अपनी रिपोर्ट रखेंगे और फिर तय होगा कि कर्नाटका के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, सिद्धारमैया या डीके शिव कुमार। इसको लेकर दोनों तरफ से उनके समर्थक जो हैं पूरा जोर लगा रहे हैं, जबरदस्त बयानबाजी भी चल रही है। लेकिन इस वक्त सबकी नजरें दिल्ली के ऊपर, कौन बनेगा मुख्यमंत्री का जो अगला चैप्टर है वो दिल्ली में अब लिखा जा रहा है कर्नाटका के लिए, जहां पर सिद्धारमैया खुद पहुंच चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी कर्नाटका से आते हैं, वो यहां पर ही हैं। ऑब्जर्वर्स पहुंच चुके हैं, जो यहां जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे वो भी वहां पर वापस आ चुके हैं। लेकिन सबकी नजरें इस बात पर लगी हुई हैं कि डीके शिव कुमार दिल्ली क्यों नहीं आए। क्या ये नाराजगी का उनका एक तरीका है दिखाने का, या कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार ये कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री की सीट उनके पास ही आनी चाहिए, इस बार वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। क्या फॉर्मूला तय होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बने रहिए हमारे साथ, वापस आ रहे हैं। चलिए, उससे पहले डीके शिव कुमार इस वक्त बेंगलुरु में बात कर रहे हैं तो सीधे आपको लिए चलते हैं और कोशिश करते हैं समझने की क्या कह रहे हैं डीके शिव। ನಮ್ಮ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ ನಡೆದಿದೆ। 135 ಜನ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಅವರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಒನ್ ಲೈನ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ। ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ डीके शिव कुमार बोलना शुरू करेंगे हिंदी या अंग्रेजी में, एक बार वापस उनके पास चलेंगे, तब तक छोटा सा ब्रेक लेके वापस नंबर ಬಗ್ಗೆ तो एक तरफ डीके शिव कुमार का दिल्ली में इंतजार हो रहा है, वहां वो बेंगलुरु में मीडिया से बात कर रहे थे। अब बताया गया है कि मीडिया से उन्होंने बातचीत की, अपनी बात रखी। आज उनका जन्मदिन भी है। उसके बाद उठ के अब वो एक मंदिर गए हैं और मंदिर से वो उसके बाद एयरपोर्ट जा रहे हैं और उसके बाद शाम तक दिल्ली उनके आने की उम्मीद जताई जा रही है। सिद्धारमैया पहले ही यहां पर पहुंच चुके हैं। तो क्या आज ये बात तय हो जाएगी कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, फॉर्मूला क्या होगा? ये एक बहुत बड़ी बात होने वाली है। देखने के लिए ये भी देखना और समझना बहुत जरूरी होगा
कि किस तरीके से ये जो पूरा रचा गया है, ये जो पूरा कर्नाटक का अब इतनी बड़ी जीत के बाद कांग्रेस कैसे इसको आगे आकर इस पूरा बात संभालेगी और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अब वहां पर मुख्यमंत्री पद का जो है वो वहां पर फैसला करेगी, जिससे कि किसी भी तरीके की कोई परेशानी वहां पर देखने को ना मिले। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि डीके शिव कुमार बेंगलुरु शाम को आएंगे। उन्होंने कहा कि आज रात को बेंगलुरु से दिल्ली जाएंगे, पहले अपने गुरु के पास जाऊंगा और उसके बाद मैं दिल्ली के लिए रवाना हूंगा। ये कहते हुए डीके शिव कुमार नजर आए। बहुत अहम और ज़रूरी बात उन्होंने ये कही है कि अब बहुत जल्दी वो दिल्ली पहुंचेंगे और सिद्धरमैया यहां पहुंच चुके हैं। तो क्या उसके बाद आज शाम को पार्टी हाईकमान कल तक क्या ये बात तय कर लेगी? आज क्योंकि 15 तारीख है, 18 तारीख का ऐलान करा गया है कि जब वहां पर पूरा बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जाएगी, शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो क्या कांग्रेस पार्टी आज कल के अंदर ये तय कर लेगी कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री? डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच में जो खींचतान चल रही है उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये अब देखना सबसे अहम होगा। डीके शिव कुमार ने क्या कहा है, आपको सुनवा हैं। I just want to communicate to all my media friends. Since today is my birthday, a lot of people have come to wish me. I have to go to my deity with my family. After going there, I leave to Delhi. I don't know what time I am leaving to Delhi. Whichever the flight is available, I will take it and go. One thing I would like to tell, we have passed a single line resolution leaving to the High Command. We have, under my leadership, 135 MLAs. All of them with one voice have said that the matter will be left to the High Command. I don't have any single number. I don't have any personal number. Whatever my number is, the Congress number. I had assured Srimati Sonia Gandhi when she appointed me in the mid-time also. चलिए, तो छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक लेके वापस आएंगे। खबरों का सिलसिला NDTV पर जारी है।